स्वागत है। ब्रेक के बाद अगली खबर। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हो रही है। इस बैठक की अध्यक्षता खुद नीतीश कुमार कर रहे हैं। पार्टी के सभी केंद्रीय मंत्री, बिहार सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक और प्रदेश अध्यक्ष समेत लगभग कार्यकारिणी के 100 से भी ज्यादा सदस्य इस बैठक में मौजूद हैं। सीएम नीतीश कुमार 30 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। इस दौरान बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे पर भी बात हो सकती है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता कुमार आलोक। सबसे पहले आलोक, ये बताइए कि एजेंडा क्या है, क्योंकि चर्चा तो ये भी थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर किसी दूसरे की नियुक्ति हो सकती है, जेडीयू कुछ और बड़े फैसले कर सकती है। क्या कुछ एजेंडा इस बार की जेडीयू की इस मीटिंग का है आलोक? सबसे पहले तो जो राष्ट्रीय पदाधिकारी है, जो मुख्य जो पदाधिकारी है, उनकी एक बैठक 10:30 से 11:30 बजे तक हुई, जिसमें ये एजेंडा तय किया गया कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में एजेंडा क्या होगा। और उसके बाद 11:30 बजे के बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक यहाँ पर जदयू की जारी है। और जहाँ तक आपने कहा कि इसके एजेंडे क्या हैं और पार्टी क्या निर्णय ले सकती है, तो ये कहा जा रहा है कि नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो सकता है। साथ ही साथ एक कार्यकारी अध्यक्ष के भी नाम का ऐलान हो सकता है। दूसरी जो पार्टी ने 2019 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में 16 सीटें हासिल की थी, लेकिन इस बार 12 सीटें उन्होंने हासिल की। कहाँ पर चूक हुई, उस हार की भी समीक्षा होगी। और जो आने वाला चुनाव है, झारखंड का जो चुनाव है, झारखंड में पिछली बार भी जनता दल यू ने चुनाव लड़ा था, और इस बार उनका क्या स्टैंड होगा, क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका समझौता होगा या वो अकेले चुनाव में लड़ेंगे। झारखंड की जहां तक बात करें, और अगले साल जो बिहार विधानसभा का चुनाव होगा, उसका भी सीटों के बंटवारे पर चर्चा हो सकती है। लेकिन एक और जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, खासकर जो नीतीश कुमार हमेशा से ये मांग करते रहे हैं कि बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया जाए, इसके अलावा बिहार को विशेष पैकेज दिया जाए, इसके बाद आप पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए, इसके बाद आप कोसी में जो बाढ़ आती है, बार बार बाढ़ आती है, और बाढ़ से जो क्षति होती है उन पूरे कोसी एरियाज में, तो ऐसी कोई नीति, ऐसी डैम का निर्माण किया जाए जिससे कि बाढ़ की विभीषिका से बचा जा सके। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिस पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में तय हो रहा है। और कुछ ही देर के बाद ये बैठक समाप्त होगी। उसके बाद पार्टी के जो पदाधिकारी है वो ब्रीफिंग करेंगे मीडिया से, तब जाकर के मालूम होगा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कौन से निर्णय लिए। चर्चा ये भी है कि बिहार में जो 2025 यानी अगले साल के आखिर में चुनाव होने वाले हैं, तो सीटों के बंटवारे को लेकर भी कुछ जनता दल यूनाइटेड इस बैठक में फैसला ले सकती है क्या? क्योंकि चर्चा यह है कि इसके बाद जब नीतीश कुमार प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात करेंगे तो इस मुद्दे पर उनसे चर्चा कर सकते हैं। तो उससे पहले इस बैठक में इस पर कुछ चर्चा करेगी जेडीयू? लाचा जी, देखिए, अगर माना जाए कि जब लालू प्रसाद यादव के साथ थे, यानी महागठबंधन में जब नीतीश कुमार थे, तब वहां भी उन्होंने ये मांग की थी कि विधानसभा को भंग किया जाए और फिर जितना जल्दी हो सके चुनाव कराया जाए। लालू प्रसाद या महागठबंधन में ये बात नहीं बनी। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार आए तो उन्होंने यहाँ भी ये मांग रखी कि जल्द से जल्द विधानसभा को भंग किया जाए और नए सिरे से चुनाव कराया जाए। 1 साल का इंतजार हम नहीं करेंगे। तो अब देखना होगा कि ये जो नीतीश कुमार की बराबर जो मांग रही है, उस मांग से कितना पीछे हटते हैं, या उस मांग के आगे जाकर के हाँ भाई कि अगले साल जो विधानसभा चुनाव होगा उसके सीटों के बंटवारे की बात करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक। रखिए आप इस बैठक पर नजर, और कुछ बड़ी खबर आती है तो हम आपसे फिर से जुड़ेंगे और आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।